जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रुपेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एनकाउंटर और जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ है उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि उसका बेटा अपराधी नहीं था, दोषी नहीं था। किस बिना पर यह एनकाउंटर किया गया? ऐसे क्या सबूत, ऐसे क्या प्रूफ पुलिस के हाथ लगे जो इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है? देखिए, जहाँ तक पुलिस के सबूत की बात की जाए और एक एक कड़ी जोड़ा जाए तो सबसे पहले बात यह है कि जब गोपाल खेमका का जब पार्थिव शरीर जब जा रहा था घाट पे गंगा किनारे, तो उस समय एक व्यक्ति की गतिविधि जो है बहुत ही, आपको एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं सनसनी गतिविधि थी और लगातार फोन पर किसी को रिपोर्ट दे रहा था। वो व्यक्ति पुनपुन का रहने वाला था और जो अभी एक सिपाही जो आपको पटना पुलिस में मौजूद है वो पहले पुनपुन में ही रहता था और उस व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति अपराधी तत्व का व्यक्ति था और उसने सूचना दी डीएसपी को और डीएसपी के सूचना देने के बाद पहले उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। फिर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जो है उमेश यादव पर जो है दबिश धरा जाता है और उसी व्यक्ति के जरिए जो है उमेश यादव तक आदमी पहुंचता है। और जब उदयगिरी अपार्टमेंट की बात की जाए तो उदयगिरी अपार्टमेंट में उमेश यादव मौजूद था, जो क्योंकि जब यहाँ पर हत्या होती है, हत्या करने के बाद वहीं गया हुआ था और उसके बाद जो है कड़ी दर कड़ी जो है उमेश यादव के बताने के बाद ये मामला आगे बढ़ता है और उमेश यादव ही ने बताया था कि विकास उर्फ राजा जो है वो हथियार सप्लाई किया था और हथियार जब सप्लाई किया था और वो जो है मालसलामी थाना में रहता है, मालसलामी थाना के जो इलाका है वहाँ पर रहता है। अब देखिए इनकाउंटर जब हुआ वो चीज़ हम दिखाएंगे कि देखिए जब यहाँ पर आपको देखिए यहीं पे हथियार रखा हुआ था विकास उर्फ राजा और यहाँ पर एसटीएफ की टीम थी। उसके बाद लगातार गोली बारी होती है दोनों तरफ से। विकास उर्फ राजा जो है वो पहले गोली चलाता है, फिर एसटीएफ की टीम जो है उस पर काउंटर फायरिंग करती है। देखिए ABC आपको DE ये तमाम जो चिन्हित किए गए हैं वो गोली जो है यहाँ पर जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो चलाई गई है वो है और विकास उर्फ राजा जो है यहीं पे ढेर हो जाता है। हमारे साथ अनु प्रकाश हमारे संवाददाता हैं जो इस घटना के बाद सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हुए थे और एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, क्योंकि जिस कपड़े में वो हत्या किया था उसी कपड़े में वो अपने घर आया था। हम अनु प्रकाश से बात करते हैं। अनु, एक चीज़ बताएं कि आप सबसे पहले यहाँ पहुँचे हुए थे, जो CCTV फुटेज जो आया है वो ये फुटेज की बात की जाए या जिस समय हत्या की गई थी वो फुटेज की बात की जाए, पूरी तरह से समान दिख रहा है। देखिए, जो CCTV सामने अभी जो प्रेजेंट CCTV जो सामने आया है उसमें यही आया है कि गोपाल खेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी जो उमेश कुमार है, उमेश यादव, वो अपने घर पटना मालसलामी थाना अंतर्गत पहुंचता है। उसी में उसका CCTV फुटेज और वो गाड़ी और जो कपड़ा पहनकर वो गया था अंजाम देने घटना को, उसी CCTV में वो दिख रहा है। फिलहाल इस घटना उमेश की गिरफ्तारी के बाद ही परत दर परत जो है ये गिरफ्तारियाँ हुई और इस एनकाउंटर का अंतिम मुकाम जो है वो पुलिस के STF के द्वारा दिया गया। आज जो है सुबह में करीब, आज मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे के करीब जो है STF के द्वारा ये कार्रवाई करते हुए विकास उर्फ राजा के को एनकाउंटर किया गया और कहा जा रहा है कि विकास उर्फ राजा ही जो है हथियार का सप्लायर था, जिससे हथियार मुहैया करवाया था उमेश यादव को और उसी से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में कुल अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद इस 5 गिरफ्तारी हुई है। नीलगिरी अपार्टमेंट कोतवाली थाना अंतर्गत है, उसके फ्लैट संख्या 601 से जो है कुल 4 लोगों को पुलिस ने उठाया है और इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार के DGP शाम 5 बजे इस हत्याकांड की गुत्थी को जो है खुलासा करेंगे कि आखिरकार इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया। अनु, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इसमें एक यूँ कहें कि एक सामने बात आ रही है, बिल्डर की बात आ रही है, इसमें एक राजनेता की भी बात आ रही है,
क्या क्या पूरा मामला है? देखिए, अभी जो भी बातें आ रही है उसके बारे में कुछ भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक बयान कुछ भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर से है कि शाम में जो प्रेस वार्ता होगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इनकी हत्या क्यों की गई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी। क्योंकि अभी एक अशोक साव के बारे में भी नाम आ रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो ये साजिश करता थे। फिलहाल पुलिस का लेकिन अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसको लेकर हम लोग भी अभी स्पष्ट नहीं है। एक चीज़ और नो के गोपाल खेमका के बेटे की जब हाजीपुर में हत्या हुई थी, उसका भी स्पीडी ट्रायल अब होना था, इतने दिनों से नहीं हुआ था। हाँ, ये तो चीज़ें हैं कि अब जो है उसका स्पीडी ट्रायल होना था, लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी घटना जो है बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की जो है उनके ही आवास के गेट पर शुक्रवार की देर रात जो है एक अपराधी के द्वारा सीधा घनपट्टी में एक गोली मारी जाती है, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पुलिस शाम में, आज मंगलवार की शाम, पूरे केस से जो है पर्दा उठाएगी। लेकिन बेटे को भी वहीं मारा जाता है, उसी तरह से मारा जाता है, और जो पिता हैं उनको भी उसी तरह से मारा जाता है और उसी तरह कनपट्टी में मारा जाता है। देखिए, ये तो है कि जिस तरह से 6 साल पूर्व उनके बेटे की हत्या हुई थी, गुंजन खेमिका की जिस तरह से हत्या हुई थी वैशाली के इंडस्ट्रीज एरिया के गेट पर, उसी तरह से दोबारा जो है गोपाल खेमिका को भी उसी तरह उनके आवास पर जैसे ही वो पहुंचते हैं गाड़ी में, तभी अपराधी आते हैं और गाड़ी में बैठे खेमिका जी की कनपट्टी में डायरेक्ट गोली मारते हैं और वहां से घटना को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस घटना में टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर तो एक का हुआ है, लेकिन मामला यह है कि सर पर पहले भी उसी जगह गोली मारी गई बेटे को, फिर पिता को भी उसी जगह गोली मारी गई। क्या इसकी कड़ी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति पर जुड़े? दूसरा चीज़, जो शूटर है एक ही हो उस समय भी और इस समय भी। देखिए, उस समय के जो शूटर पकड़ाए थे वो पकड़ा भी गए थे, अब वो बेल पर रिहा भी हो गया। हालांकि उस एक घटना में शामिल अपराधी जो है कुछ वर्ष पहले ही पटना ये उसका जो है हत्या हो चुका था। हत्या हो चुका है, लेकिन 3 अपराधी जो हैं आपको हाई कोर्ट से छूट गए हैं, साक्ष्य नहीं मिला है उस पर। हाँ, साक्ष्य के अभाव में उन लोगों को बेल मिला है, लेकिन अब इस चीज़ को लेकर जो है ये पुलिस खोलेगी, इसका खुलासा करेगी कि क्या उसी हत्याकांड से इन लोगों का भी तार जुड़ा है या नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर पटना पुलिस के द्वारा शाम में आज प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी जाएगी जी। तो 5 बजे जो है पटना पुलिस की बात की जाए तो प्रेस वार्ता होना है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि वही वो जगह है। देखिए, ताश के पत्ते हैं, यहाँ पर बैठ के ताश के पत्ते भी खेले गए हैं। और हम दूसरी चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पर चिप्स हैं और जो गुटखा खाया जाता है वो है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो पन्नी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पन्नी बांधा हुआ है और इधर से खोला हुआ है, ये देसी शराब के लिए यूज किया जाता है। जब देसी शराब इसमें रखा जाता है पन्नी में बांधकर, तो इधर से देखिए ये मुंह से खिंचा हुआ है और मुंह से खींच के ये देसी शराब यहाँ पर पिया गया है। तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये पन्नी जो है वो देसी शराब के लिए यूज किया गया है। यानी कि यहाँ पर कई ऐसे पन्नी भी हैं, गिलास भी हैं, यानी कि साफ तौर पर जो भी यहाँ पर रहा है, देखिए एक पन्नी नहीं है, 2-3 है, आपको गिलास भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर पहले से देखा जाए तो अपराधी आते जाते रहे हैं और देसी शराब का सेवन करते रहे। हम अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर देसी शराब का सेवन जो है वो भी किया गया है। यानी कि जो अपराधी थे वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे। ये नहीं है कि पहली बार अपराधी यहाँ पर पहुँचा हुआ था, अक्सर ये अपराधी का अड्डा हुआ करता था, जिसका पूरा जो है प्रमाण साफ तौर पर दिख रहा है। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से इनकाउंटर किया गया है विकास उर्फ राजा का, और उसके जो है तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अब जो है बिहार पुलिस जो है दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर रही है, क्योंकि विकास उर्फ राजा के जो मामले हैं वो दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है कि क्या क्या मामले हैं, और मुख्यतः जो है हथियार का सप्लायर जो है विकास उर्फ राजा का था। जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ जारी है। अब देखना यह है कि 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें क्या सामने निकल कर आता है, पुलिस क्या बताती है जी। बिल्कुल। रुपेंद्र, आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जो शूटर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, हथियार सप्लायर का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन क्या ये पता चल पाया है किस हथियार का इस्तेमाल हो पाया, उस हथियार को बरामद किया गया है पुलिस की तरफ से या नहीं? दूसरी बात ये
साजिशकर्ता कौन है और क्या वजह थी इस हत्या के पीछे, इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी छुनकर निकल पाई है? देखिए, अभी जो भी जानकारियां निकल के आ रही हैं वो उड़ती फिरती खबर आ रही है। 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तब पुलिस क्या बता रही है उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन जहां तक बात जो सामने आ रही है उसमें ये जो छन के सामने बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो एक बिल्डर और एक राजनेता का नाम आ रहा है। लेकिन अब पुलिस जो है क्या बताएगी, ये पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है और पुलिस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो उड़ती फिरती खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि एक बिल्डर और एक राजनेता का इसमें हाथ रहा है। लेकिन अब 5 बजे क्लियर होगा कि कौन से लोग इसमें थे और कौन किनके हाथ हैं। 5 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, एक का इनकाउंटर हो चुका है। पुलिस लगातार जो है अभी भी आपको कई जगह जो है गुप्त रूप से छापेमारी इस मामले में कर रही है। जी, हथियारों की बरामदगी हुई है, क्योंकि अगर आप शूटर के निशानदेही पर हथियार सप्लाई करने वाले को एनकाउंटर कर सकते हैं तो क्या उस हथियार को बरामद कर पाए अभी तक? किस हथियार से इस हत्या को अंजाम दिया गया था? पुलिस अभी ये नहीं बताई है कि हथियार की बरामदगी की गई है कि नहीं की गई है। अब इंतजार ये है कि पुलिस का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें पुलिस बता रही है कि नहीं कि हथियार की बरामदगी हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से अभी कोई भी इस तरह की सूचना जो है नहीं दी गई है। जी, जिस एरिया में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, रुपेंद्र उसी एरिया का रहने वाला था ये अपराधी विकास। उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की उसकी छवि रही है और क्या एक बड़ा हथियार सप्लायर था? या सवाल ये भी उठ रहे हैं, चूंकि हमारे साथ पप्पू यादव भी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि छोटी मछलियों को मारा जा रहा है बड़ी मछलियों को बचाने के लिए। रुपेंद्र, क्या वाकई जो विकास था वो एक मोहरा था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हथियार सप्लायर था और पुलिस उसको हथियार सप्लायर बता रही है। और जहाँ तक दिल्ली पुलिस से भी पटना पुलिस बात कर रही है तो कहीं ना कहीं जो है वो अपराधी था और यही कारण है कि उसने पुलिस पे जो है गोली चलाई। साफ तौर पर देखा जाए तो वो जिस तरह से हथियार सप्लाई करता था और जिस तरह से उमेश यादव ने बताया था कि वो हथियार सप्लाई किया था, तो ये साबित है कि वो हथियार सप्लायर था। पुलिस जब पकड़ी उस समय इनकाउंटर हुआ उस समय भी, क्योंकि पुलिस के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसने पुलिस से स्वीकार भी किया था उस समय और पुलिस ने उसे कहा था कि तुम समर्पण कर लो। लेकिन पुलिस जो है पुलिस पर उसने क्या किया कि फायरिंग कर दिया। उसके बाद उस पर जो है गोली चलाई गई। दूसरी चीज़ यह है कि परिवार वाले जो हैं, परिवार वाले की बात की जाए तो परिवार वाले ये कह रहे हैं, उनकी माँ ये कह रही है राजा की कि वो निर्दोष था। जहाँ तक ईंट भट्टे की बात की जाए तो ईंट भट्टे के मालिक से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 10 बजे जो है उनको जानकारी मिली कि उनके भट्टे पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है और पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस ने इनकाउंटर किया है। जो जिनसे मेरी बात हुई वो भी नालंदा के रहने वाले हैं। लेकिन जहां यहाँ के लोगों से बात हुई, यहाँ पर जो भी आसपास के लोग रहते हैं उनका ये कहना था कि इधर ऐसे लोग नहीं रहते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ आसपास में घर भी हैं और इन लोगों का कहना था कि ये इधर का नहीं था, रोड के उस पार का रहने वाला था, यानी कि इस मोहल्ले का नहीं था, उधर के मोहल्ले का था। लेकिन बात यह है, सवाल ये खड़ा होता है कि रहने वाला वो मालसलामी इलाके का ही था और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली, पुलिस रात में पहुंचती है, रेड करती है और रेड करने के बाद जो है राजा पुलिस को मिलता है और पुलिस पर जो है बिल्कुल रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, आपसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।